दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राशि है दोस्तों वो अब यहाँ पर अपने माता पिता को छोड़कर चले जाने वाली है दोबारा से ऋषभ के घर में, क्योंकि दोस्तों उसके यहाँ पर काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई है। और बेचारा ऋषभ वो तो यहाँ पर और राशि को कहता है कि राशि तूने बहुत ज्यादा गलत किया है, अपने घर बुलवा कर अपनी मामा से मेरी भी बेइज्जती करवाई और उसके बाद मेरी माँ की भी बेइज्जती करवाई। अब दोस्तों जो यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल है ना वो काफी ज्यादा उदास हो रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादामनी है ना दोस्तों उसके पास जेलर आने वाली है और जेलर आकर कादामनी जी से कहती है कि कादामनी जी आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, दरअसल वो जो बंदा नहीं था प्रशांत यादव वो भी यहाँ पर मारा गया है। आप तो जेल में बैठकर ही इतने बड़े काम कर रही हैं, मुझे यकीन नहीं था। तो दोस्तों कादामनी कहती है कि मुझे तो यकीन भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे यहाँ पर वार का एक आखिरी बंदा था जिसको मैंने मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझा हुआ था। अगर वो हमारे हाथ ना लगता तो फिर वो यहाँ पर मुंह खोल सकता था। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात करके जेलर वहां से चले जाने वाली है और जो कादामनी है ना वो सोचती है कि देख ले कादामनी तो कितनी ज्यादा आगे पहुंच चुकी है, ये लोग जो तुझे कहते थे कि कादामनी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, आज उस कादामनी ने यहाँ पर क्या क्या कर दिखाया। अब मैं यहाँ पर उस बंदे को मरवा दिया है तो मेरी सच्चाई किसी तक भी नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए अब मुझे बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिलीप पटेल है दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना उनको आकर बात बताने वाली है कि जो हमारे पास एक बंदा आया था ना और हमें पता चल चुका था कि ये बंदा हमें सारी सच्चाई बता देगा, आज मोम उसकी जेल के अंदर मौत हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल और पुष्पा दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो यहाँ पर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस वाला हिसाब हो गया, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी आखिरकार ये किसने करवा दिया। और प्रार्थना तो जेल में क्या मौजूद नहीं थी। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है मोम ये जेल में एक हादसे टाइप में हुआ है, क्योंकि जो जेल में अक्सर बंदे आते हैं उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेल में एक बंदे ने दूसरे को मार ही दिया हो। मोम अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस तरीके से सच्चाई तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है प्रार्थना तो कोशिश कर, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पहुंच सकेंगे तो मैं पुलिस स्टेशन दोबारा जाऊंगी और उसके बाद मैं हॉस्पिटल भी जाऊंगी, ताकि जाकर जो पुरानी इंफॉर्मेशन है हो सकता है उनमें से हमें यहाँ पर काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिल ही जाए। दोस्तों बात तो पुष्पा की भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब वो यहाँ पर अगर आहिस्ता आहिस्ता करके पहुंच जाएंगे और फिर सारे बंदों का यहाँ पर बायोडाटा निकलवाएंगे कि आखिरकार किनकी यहाँ पर बच्ची उस टाइम उनको नहीं मिलेगी। और दोस्तों अगर यहाँ पर बीच में दीप्ति का नाम आ गया तो पुष्पा को बहुत जल्द सारी सच्चाई यहाँ पर पता चल जाएगी। और दोस्तों जब इनको ये पता चल जाएगा ना कि ये बच्ची इनके अपने घर की यानी कि दीप्ति की बेटी है, फिर तो काम और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अभी के लिए दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ऋषभ है दोस्तों वो बैठा होता है और यहाँ पर दोस्तों अब जो यानी कि दिलीप पटेल है वो ऋषभ को फोन करने वाला है। तो दोस्तों ऋषभ ना यहाँ पर दिलीप पटेल का फोन उठाता है और ना ही पुष्पा इम्पॉसिबल का। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी देर में वहां पर आ जाने वाली है यानी कि राशि और कहती है कि ऋषभ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया था, अपनी मम्मी के साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया। तो दोस्तों ऋषभ कहता है बात ये नहीं है राशि बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों ने हमें अपने घर बुलाया था किसी और मकसद के लिए, लेकिन अपने घर बुलाकर हमारी बेइज्जती करती, और वैसे भी क्या तुम्हें तुम्हारे गहने नहीं मिले। तो दोस्तों अब राशि कहती है कि ऋषभ मुझे मिल गए हैं, इसलिए तो मैं अपनी गलती का एहसास मान रही हूँ। अब दोस्तों ये बात करके ऋषभ कहता है दिल में कि चल अब आ गया ना उन पहाड़ के नीचे, अब राशि तुझे ऐसा फंसाऊंगा कि तू तभी भी यहाँ पर मेरे चंगुल से नहीं निकल पाएगी। दोस्तों और मैं वैसे भी यहाँ पर ऋषभ को जानता हूँ, वो अब ऐसा फंसा भी देगा। अब दोस्तों जो दिलीप पटेल है वो पुष्पा से बात कर रहा होता है कि आखिरकार हमें यहाँ पर आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि अभी हम यहाँ पर बहुत ही बड़ा चाल चलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार चाल होगी, और अगर हम उस चाल में कामयाब हो गए तो काम बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो सकता है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कैसी चाल। तो दोस्तों अब दिलीप पटेल पुष्पा को एक ऐसी बात बता देने वाला है कि हम इस तरीके से यहाँ पर सारी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उस सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सच्चाई ये है कि पुलिस स्टेशन में आखिरकार ऐसा कौन सा बंदा है जो कि यहाँ पर ये काम करवा रहा है, या तो वो वीरेंद्र से तलवार है, यहाँ पर पीछे बैठी कादामनी करवा रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि वैसे अगर दिलीप जी मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मुझे लगता है कि कादामनी और वीरेंद्र से तलवार दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, जिसको भी जो भी सच्चाई पता होती है, जैसे पहले यहाँ पर रेखा बहन को सच्चाई पता थी उसको भी मरवा दिया, उसके बाद जुगल को सच्चाई पता थी उसको भी मरवा दिया, फिर ये वाले बंदे को मरवाया और उसके बाद यहाँ पर प्रशांत यादव को। अब दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वीरेंद्र से तलवार है दोस्तों वो कादामनी से मिलने के लिए जेल जाने वाला है। और दोस्तों जब वो जेल चले जाता है तो कादामनी से कहता है कि कादामनी जी आपके ऊपर जो केस बना हुआ है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया केस बना हुआ है, इसके लिए आपके ऊपर सजाए मौत का केस है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप अपने पैरों के ऊपर गोलियां वगैरह मरवा लीजिए ताकि यहाँ पर हम खबर चला
बता दें कि जो कादामनी जी हैं वो भागने लगी थी तो पुलिस ने उनके पैरों पर गोलियां मार दी। इस तरह आपको बेल मिल सकती है और आपका केस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब दोस्तों कादामनी यहाँ पर जेलर को अपने पास बुलाने वाली है और उसकी बंदूक पकड़कर अपने एक पांव पर जोरदार गोली मार लेती है। और दोस्तों सच में कादामनी का पांव बहुत ज्यादा जख्मी हो जाने वाला है और मैंने इतना सोचा नहीं था जितना कादामनी ने कर दिखाया। अब दोस्तों जो कादामनी को तकलीफ होने लगती है और वो कहती है कि नहीं एक गोली से काम नहीं चलेगा तो दोस्तों वो अब बंदूक पकड़ा देने वाली है यहाँ पर जेलर को और कहती है कि मेरे पांव पर एक और गोली मारो। अब दोस्तों जेलर बंदूक पकड़ पर कादामनी के दोनों पांवों पर गोलियां मार देने वाली है। लो दोस्तों कादामनी का ये वार भी बहुत ज्यादा बढ़िया बन गया और अब कादामनी किसी भी तरीके से हार नहीं पाएगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऋषभ है वो बैठा होता है कि इतनी देर में ऋषभ की माँ कहती है कि क्या ऋषभ तुम मुझे बाहर ड्रॉप कराओगे, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर जब वो जाने लगते हैं तो राशि आ जाने वाली है और दोस्तों इतनी देर में वहां पर लाइट चले जाती है तो राशि कहती है कि ऋषभ मुझे लाइट गई हो तो बहुत ज्यादा डर लगता है कि दोस्तों तभी लाइट भी आ जाने वाली है। अब ऋषभ को पता चल जाता है राशि की कमजोरी का। जब भी लाइट जाती है तो राशि काफी ज्यादा डर जाती है। अब दोस्तों लाइट तो आ गई थी तो ऋषभ कहता ठीक है राशि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऋषभ मधुमती जी को लेकर वहां से चले जाने वाला है और जो राशि है ना दोस्तों वो चले जाती है वॉशरूम में कि इतनी देर में ऋषभ पीछे से आता है और राशि के बाहर यहाँ पर वॉशरूम से कुंडी वगैरह लगा देता है और जाकर मेन स्विच को ऑफ कर देने वाला है। और राशि को तो ये पता होता है कि ऋषभ और उसके घर वाले यानी कि उसकी माँ वो यहाँ से चले गए हैं। अब दोस्तों लाइट बंद हो जाने वाली है तो राशि बेचारी वॉशरूम में काफी ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चीखें मारने लगती है और कहती है कि ऋषभ मुझे बचाओ मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। लेकिन दोस्तों ऋषभ बाहर ही खड़ा होता है और कुंडी नहीं खोलने वाला। वैसे ये बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है, ऋषभ को ऐसा करना तो नहीं चाहिए था लेकिन दोस्तों फिर भी ऋषभ ने ऐसा कर दिखाया है। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो घर आकर पुष्पा को सारी बात बताती है कि मॉम जो कादामनी जी है ना वो जेल से भागने वाली थी कि उनके पांवों पर गोलियां चल गई हैं, अब उनको हॉस्पिटल लाया गया है, चाहिए जाकर हॉस्पिटल में उनसे मिल लीजिए। दोस्तों कादामनी की वैसे गेम को सलाम करना पड़ेगा। दोस्तों जब वो हॉस्पिटल आती है ना तो वो डॉक्टर को ही आकर पकड़ लेने वाली है और डॉक्टर जब यहाँ पर उसका सांस वगैरह बंद हो जाता है तो डॉक्टर के कपड़े यहाँ पर पहन लेती है और मास्क वगैरह लगा लेती है ताकि कोई भी कादामनी को पहचान ना सके और वो ऐसे घूमे जैसे वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल में नर्स है। फिर वो यहाँ से भाग निकलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर कादामनी बिल्कुल वैसा ही करती है, नर्स के कपड़े वगैरह पहन लेने वाली है और दोस्तों वहां से पूरी एक्टिंग कर देती है जैसे वो भागने वाली है। अब दोस्तों जब वो बैठ जाती है तो सामने से पुष्पा इम्पॉसिबल वगैरह आ रहे होते हैं और दोस्तों एक तरह से हमारी यहाँ पर कादामनी जिसने अपना सारा भेष वगैरह बदला हुआ है और दोस्तों अब का पुष्पा इम्पॉसिबल कादामनी को नहीं पहचानने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले एपिसोड्स में यहाँ पर कादामनी भाग निकली है और अब कादामनी भाग निकली है तो आगे क्या खेल खेलेगी तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।